क्लास 10 का जो आप लोग को हम इंट्रोडक्शन कराए थे, विज्ञान का परिचय दिए थे, उसी का आज क्या है, मॉक टेस्ट है। बोलना सब कोई आंसर है यहाँ पर। पहला कौन सा आंसर है? अब ज्यादा कसम मत बोलिएगा। अगला है, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, प्राकृतिक घटनाओं का समझना, इतिहास जानना, या कला का विकास करना। प्राकृतिक घटनाओं को समझना सब करा दिए सब है। विज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है? अव्यवस्थित, काल्पनिक या धार्मिक? धार्मिक विषय जी क्या है? व्यवस्थित में है, हम लोग व्यवस्थित में करते हैं साइंस के हिसाब से। मैं सब कल पढ़ा दिया हूं पूरा पूरा, याद नहीं कीजिए तो क्या करेंगे हम। प्रयोग और परीक्षण किसका आधार होते हैं? इतिहास का, साहित्य का, विज्ञान का, भूगोल का। जब विज्ञान का टेस्ट है तो विज्ञान होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? हमें विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अरे सुन में देखो ध्यान से, वो बोलो यहाँ पर। विज्ञान मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? अनुमान पर, विश्वास पर, प्रमाण पर, या परंपरा पर? ऑप्शन नंबर सी। किस पर? प्रमाण पर। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को समझने में क्या करता है? बाधा डालता है, भ्रम पैदा करता है, सहायता करता है, या अनदेखा करता है? याद तो है आप लोग? बढ़िया। विज्ञान को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? ऐसी बोलेगा। भौतिक विज्ञान किससे संबंधित है? जीवों से, पदार्थों, मतलब भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? बताए थे आप लोग को हम। समाज से या भाषा से, जीवों से, पदार्थों से, ऊर्जा से? ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ और ऊर्जा से। ऐसी झलक रहा आंसर। जीव विज्ञान का अध्ययन विषय है किसका? मशीन से, ग्रह से, जीवधारी से, या ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा तथा द्रव के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? किसमें? भौतिकी। बस थोड़ा उलट दिया है और कुछ नहीं। भौतिक विज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? केवल पदार्थ, केवल ऊर्जा और पदार्थ दोनों, केवल जीव? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा और पदार्थ दोनों। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? केवल संख्या, केवल मात्रक, केवल परिणाम, या परिणाम था मात्रक दोनों? है ऑप्शन नंबर डी। 50 kg में 50 क्या है? क्या दर्शा रहा है 50? बताए थे आप लोग को हम। क्या दिखा रहा है? मात्रक दिखा रहा है 50। क्या आप लोग पढ़ते हैं समझ नहीं आता है? परिणाम ना, मात्रा मतलब केजी, न्यूटन, ये सब जो रहेगा मात्रक रहेगा, सिंबल देना। और संख्या जो दर्शाया रहेगा वो क्या होता है? परिणाम होता है। केजी क्या है बताइए? परिणाम है, राशि है, मात्रक है, मापन है? नहीं सर। भौतिक में मापन का अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाना, तुलना करना, गणना करना, या चित्र बनाना? क्या करना? बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सी भौतिक राशि है? सुंदरता, बुद्धि, द्रव्यमान, या स्वाद? अगला, भौतिक का अध्ययन किस पर आधारित होता है? कल्पना पर, विश्वास पर, प्रयोग और मापन पर,
कथा पर। ऑप्शन नंबर सी। द्रव्यमान की एसआई मात्रा क्या है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। भौतिक का सही कथन कौन सा है? यह केवल गणित है, यह केवल रसायन है, या प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, या केवल जीवों का? ऑप्शन नंबर सी। रसायन शास्त्र किसका अध्ययन कराता है? बताइए। जीवों का, पदार्थ के संगठन और संरचना एवं गुणों का, पृथ्वी का? ऑप्शन नंबर डी। रसायन विज्ञान कौन सी शाखा है? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की एक शाखा है, गणित की शाखा है? क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है, सॉरी। हाँ, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? केवल तत्वों का, केवल यौगिकों का, रसायन अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन का, या ग्रहों का? ऑप्शन नंबर सी। रसायन अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराता है। केमिस्ट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उष्मा, रसो, बताए थे आप लोग। ऑप्शन नंबर हाँ। ठीक है उसमें है। अगला बताइए, दिख रहा है आप लोग को? रसायन शास्त्र का शाब्दिक व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? केम से, केमिकल से, रस प्लस आयन से, कि एडम से? तो बताए थे आप लोग को, हम लिखवाए थे ना। जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड सवाल है इसमें। रसायन विज्ञान को मुख्यतः कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5? 3। निम्न में से कौन रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र की शाखा नहीं है? भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, या खगोल रसायन? डी, खगोल रसायन। नहीं बुलाना है, चारों है, तीनों है, लेकिन ये नहीं है। पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किस शाखा में होता है? कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन, सॉरी कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक रसायन, या जैव रसायन? सी। कौन सा रसायन? भौतिक रसायन। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन? बताइए जल्दी, कौन सा? देख लीजिए, सी ऑप्शन, कार्बनिक रसायन। इसमें कार्बनिक यौगिक, कार्बन है तो कार्बन से रहेगा ना यार, इसको आंसर देखो, थोड़ा सा मिला लो। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जस्ट पढ़ाया था, बताइए जल्दी। न्यूटन, डार्विन, एंटोनी, लेवेजियर, या रदरफोर्ड? ऑप्शन नंबर सी। एंटोनी लेवेजियर किस शताब्दी के वैज्ञानिक है? 16, ज्यादा नहीं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, पदार्थों में परिवर्तन होता है, केवल रंग परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? सोची में केवल रंग परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, पदार्थ में पूरी परिवर्तन हो जाता है। इसका पढ़ाएंगे तो भी समझ में और आएगा भी, ये तो 9th में पढ़ा था जी। जीव विज्ञान किसका अध्ययन कराता है? निर्जीव वस्तुओं का, जीवों का, ग्रहों का? तो ऑप्शन साफा दिख रहा है, जीव विज्ञान जीव के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर बी। बायोलॉजी शब्द किस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस फिजिक्स, लाइफ प्लस साइंस, जू प्लस बोटनी? ऑप्शन नंबर बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? मृत्यु, जीवित, पौधा, ज्ञान? सेम पढ़ा है, सेम सवाल है कि नहीं? मिल रहा है ना? लॉजी का अर्थ क्या होता है? जीवन, विज्ञान, अध्ययन करना। बताया था आपको, अध्ययन करना। जीव का मतलब जीवित, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। अब बताइए इसका, बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? डार्विन, लिनियंस, लैमार्क, अरस्तु? कौन किए थे? लैमार्क साहब। अगला, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था?
ऑप्शन बी 1801। 1801। जीव विज्ञान को दो मुख्य शाखाओं कौन सी हैं, शाखाएं कौन सी है बताइए जीव विज्ञान की? ऑप्शन नंबर बोटनी और जूलॉजी। बोटनी और जूलॉजी बताया था ना, दो भाग, बोटनी और जूलॉजी। अगला बताइए, बोटनी किसका अध्ययन करता है? बोटनी में क्या अध्ययन करते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग बोटनी में? जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, कोशिकाओं के बारे में। तो किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सुना रहा है ना? जूलॉजी किसका अध्ययन कराता है? पौधों का, जंतुओं का, जीवाणुओं का, मानव का? ऑप्शन नंबर बी। अगला, जीव विज्ञान के जनक जिसको पिता कहते हैं कौन माने जाते हैं? लिनियस, न्यूटन, अरस्तु, डार्विन? कौन कहते हैं? अरस्तु बाब। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रास्ट, लिनियस, नवास? थियोफ्रास्ट। कौन? बी ऑप्शन। लास्ट सवाल, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? लिनियस साहब। जो पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन मैथ, जो साइंस कराए थे, उसका पूरा क्विज कंप्लीट हो गया। अब जब हम लोग कल से चलाएंगे तो फिर उसका भी क्विज चलेगा। ठीक।